हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को जैसा पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 में। लास्ट क्लास की जो टॉपिक थे वो काफी आसान था, डिवीजन, है ना, भाग। अब ये तो आप सभी को पता भी है किस तरीके से आप डिवीजन करते हो, है ना, एक संख्या को दूसरे संख्या से। कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिविजन करवा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं बोला कि अगर किसी एक संख्या ए से, एक नंबर ए से किसी नंबर बी को डिवाइड करोगे और आपके पास अगर कोशेंट यानी भागफल सी है और रिमाइंडर यानी शेषफल डी है, तो आप क्या लिखते हो। यहां से आपको मैं बताया था कि ये जो जिस भी संख्या में आप डिवाइड कर रहे हो, जिस भी संख्या को आप डिवाइड कर रहे हो, आप लिखते हो बी बराबर क्या लिखोगे, ए और सी को गुना करोगे। ए और सी को गुना करते हैं ए इंटू सी प्लस डी। मतलब यहां से समझ में यही आ रहा है कि बी को आप क्या कहते हो, भाज्य, ठीक है। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही बता दूंगा। भाज्य बराबर ए को आप कहोगे भागफल इंटू, सॉरी, ए को आप कहोगे भाजक, है ना। आप यहां पर लिखोगे भाजक। सी क्या है हमारा, सी आप बोलोगे सर भागफल है ना। आप लिखोगे यहां पर भागफल प्लस यहां पर डी क्या है, शेषफल। क्लियर है। तो आपको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इंग्लिश में आप इसका सभी का नाम क्या बोलोगे, डिविडेंड। लिख लीजिए, अगर किसी का छूटा हुआ है तो डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। एक फॉर्मूला है, एक तरीके से रिलेशन है चारों चीज में। जब भी किसी नंबर को दूसरे नंबर से आप डिवाइड करते हो, चार चीज मिलता है, डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। मतलब भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, इन चारों में एक रिलेशन है। यहां पर आप लिख सकते हो डिविडेंड बराबर डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी आपका डिवीजन सही है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमने लास्ट क्लास में सेटिस्फाई करके देखा था। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप अगर 4 से 15 को डिवाइड करोगे तो आप क्या लिखोगे, 4 3 या 12, है ना। और नीचे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, है ना। तो आप लिख सकते हो 15 को, मुझे बताइए ऐसा लिख सकते हैं क्या, 15 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, इन दोनों को गुना करोगे आप, 4 इंटू 3 प्लस शेषफल यानी रिमाइंडर 3, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। 4 इंटू 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही बताया गया कि जो भाज्य होगा आपका, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यही बेसिक सा एक फॉर्मूला है चार चीजों में। अच्छा, संगम के नाम से जो बच्चों, आपका माइक ऑन है, आप सर अपना माइक मैं बंद। सर डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रही। डिस्प्ले नहीं दिखा रही, इसीलिए आप बार बार लेफ्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। यस सर। आप, सर नेटवर्क का आपकी इशू हो आवाज नहीं सकता। आ रही। आवाज तो जा रही है और डिस्प्ले भी दिख रही है जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक बार, जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बार लेफ्ट करो, जल्दी से ज्वाइन करो, ठीक है। स्क्रीन अगर मेरे तरफ से विजिबल नहीं होगी मैं खुद बोल दूंगा, ठीक है। अगर हमारे तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी मैं खुद बोल दूंगा। चलिए, तो ये तो हमने सीखा किस तरीके से हम लोग डिवीजन करते थे और एक रिलेशन था। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन और लैंग्वेज प्रॉब्लम भी काफी सारा किया था हम लोगों ने, है ना। कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम किया था, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि टोटल आपके पास 30 पेन है, ध्यान से समझिएगा, टोटल आपके पास अगर 30 पेन है, इस 30 पेन को अगर मुझे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना हो तो आप क्या करोगे, 30 को 5 से डिवाइड कर दोगे और बोलोगे सभी बच्चों को 6 6 पेन मिल जाएंगे, है ना। ये भी बताया था ना ऐसा क्वेश्चन। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन पूछूंगा, रिकॉल क्वेश्चन, आप सभी को आंसर देना है पोल में, ठीक है। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया है, तो काफी जल्दी से आप कर पाओगे। क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी स्कूल में टोटल 25 सेक्शन है, ठीक है। ध्यान से पहले सुन लीजिए सॉल्व करने के पहले। इस स्कूल में टोटल 25 सेक्शन है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1025। अब अगर प्रत्येक अनुभाग, कहने का मतलब ये सेक्शन ही है, तो अगर अगर हमारे पास अगर हर एक सेक्शन में छात्रों की संख्या समान है, मतलब इक्वल है ना, सभी सेक्शन में इक्वल स्टूडेंट है, तो प्रत्येक सेक्शन में कितने बच्चे होंगे, बस यही पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, 1025 स्टूडेंट है, इसको 25 भागों में बांटना है बराबर बराबर। देखिए क्या होगा। 10 और
स्टूडेंट वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था ना, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है। तो ध्यान से करिएगा, गलती नहीं करना है, ठीक है। और आंसर सभी को करना है, कोई बच्चा ऐसा बैठा नहीं रहेगा। ट्राई करो सॉल्व करने की, आंसर आ जाएगा आपका। 25 सेक्शन है, 1025 स्टूडेंट है। सभी सेक्शन में अगर इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब सभी में बराबर बराबर बच्चे हैं, तो हर एक सेक्शन में कितना बच्चा होगा? आराम से सॉल्व करिए, अभी बिल्कुल आपके पास समय है, ठीक है। अच्छा, अभी माइक कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखाना है, ठीक है। अभी पोल चल रहा है ना, आपको ना ही माइक ऑन करके आंसर देना है, ना ही कैमरा ऑन करके दिखाना है। अगर सोल्व हो गया है तो जल्दी से बस पोल में जाकर आंसर कर दो। आप पोल में आंसर करोगे, पता चल जाएगा कि आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। और आपको ये भी पता है, किसी रीजन से आप अगर पोल में नहीं कर पाते हो तो फिर चैट ओपन किया जाएगा, फिर चैट में लिखना, लेकिन पोल में करना तो जरूरी है, ठीक है। पोल में जरूर करिएगा, अगर नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से तभी चैट में लिखना है। चलिए जल्दी से कीजिए, काफी सारे आंसर तो आ गए हैं। अभी भी 8 बच्चों का आंसर नहीं आया है, बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आया, 8 बच्चों का आंसर नहीं आया, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए अब 20 सेकेंड और, लास्ट 20 सेकेंड। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, काफी सारे आंसर आ गए, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आगे जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी लोग आंसर कीजिएगा। 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और अभी चैट में लिख सकते हो, कमेंट में लिखिए आपका आंसर क्या है। और सभी को लिखने की जरूरत नहीं है, जो पोल में नहीं कर पाते हैं ना उन्हीं को लिखना है, ठीक है। बाकी सभी बच्चे तो पोल में जो आंसर कर चुके हो उनको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। आप बोलोगे सर टोटल 25 सेक्शन है, टोटल 1025 स्टूडेंट है, और इन्हें बराबर बराबर भागों में बांटना है। मतलब क्या कर रहे हो, 1025 स्टूडेंट को बराबर बराबर 25 भागों में बांट रहे हो। तो आप बोलोगे सर हर एक भाग में कितना बच्चा आएगा, तो इसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, 1025 को डिवाइड कर दोगे 25 से, ठीक है। आपने ये करा होगा, और ये करके कितना आंसर आया, तो काफी बच्चे चैट में भी लिख रहे हो और पोल में भी काफी सारे आंसर आए थे 41। तो इसको करके देखते हैं कि अगर मैं 25 से 1025 को डिवाइड करता हूँ तो क्या मिलेगा। मुझे बताइए ये कितने बार में आपने डिवाइड किया। 25 का टेबल आप पढ़ोगे तो आप सबसे पहले बोलोगे सर इन दो अंकों को आपने देखा तो दो अंक तो 25 से छोटा है, तो आप क्या करोगे, 3 अंक को देखोगे। 3 अंक क्या है, 102। 25 के टेबल में 102 तो नहीं आएगा, आप बोलोगे 25 चौके 100 होता है, जो जस्ट छोटा है 102 से। तो आप बोलोगे सर 125 चौके 100, है ना, यहाँ पर 100 लिखा। 102 में से 100 घटाया 2 आया, ऊपर से 5 उतरेगा, और बोलोगे 25 से कम 25, है ना। तो इस तरीके से हमने डिवाइड किया था, नीचे में 0 बचा। तो आप बोलोगे सर हर एक सेक्शन में 41 स्टूडेंट होंगे। क्लियर हुआ, हर एक सेक्शन में 41 स्टूडेंट होंगे, यही हमारा आंसर होगा। और सभी के आंसर यही थे मैक्सिमम लोग। क्लियर है, बताइएगा, कर लिया था। अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन बी थे, हो सकता है आपने डिवीजन में कुछ गलती कर दी, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि 25 से कम 25 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 41 आंसर आएगा। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हर एक सेक्शन में 41 स्टूडेंट रहेगा, है ना। हर एक सेक्शन में 41 स्टूडेंट रहेंगे। तो कभी भी आपको एक संख्या दी जाए
कोई भी एक नंबर दिया जाए, इसको बराबर बराबर कुछ भागों में डिवाइड करना है, तो डिवीजन करोगे आप, लगा दोगे। ठीक है, चलिए। तो आज की हमारी जो टॉपिक है, आज हमें क्या पढ़ना है, देखो क्या लिखा है, ऑपरेशन ऑन इंटीजर, पूर्णांकों पर संक्रियाएं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन का मतलब आपको पता है कि कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस माइनस गुना भाग, है ना, तो इन्हें ही ऑपरेशन करते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी भी तो हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग सीख ही रहे थे ना, ठीक है, लेकिन अभी आप बताओ कि अभी तक हमने जो भी एडिशन किया, जो भी सब्ट्रैक्शन किया, जो भी मल्टीप्लाई किया या गुना किया, उसमें नेगेटिव नंबर आया था क्या? कभी भी नेगेटिव नंबर आया? बताइए, चैट में लिख के बताइए। कभी भी नेगेटिव नंबर को नहीं ऐड किया, ना ही घटाया ना ही गुना किया, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि हम लोग पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या का ऑपरेशन देख रहे थे, है ना। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में कभी नेगेटिव नहीं आता, लेकिन इंटीजर का रूल थोड़ा अलग हो जाता है। इंटीजर का जो रूल है ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, तो ये दोनों ही आ जाएगा, ठीक है, इसलिए रूल थोड़ा सा अलग होगा। तो एक एक करके सभी चीज देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन, गुना करना, ठीक है। तो गुना करना सीखेंगे, इसको भी हम लोग 3 कैटेगरी में सीखेंगे। देखो पहला कैटेगरी क्या है, पहला कैटेगरी आपको पता है कि इंटीजर जो होता है, पूर्णांक जो होता है, वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास दोनों ही, जिनको भी मान लो दो नंबर को आपको गुना करना है, दो इंटीजर को आपको गुना करना है, ए और बी को, हो सकता है ना कि ये दोनों का दोनों पॉजिटिव रहे, हो सकता है कि दोनों का दोनों नेगेटिव रहे, या हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे, है ना। तो यही 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि दो पॉजिटिव को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे दो नेगेटिव को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर देखेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या दो से अधिक भी अगर इंटीजर आ गए पॉजिटिव नेगेटिव, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, ये तो काफी आसान है। जल्दी से मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो सभी लोग दे सकते हैं। आप बोलोगे सर 10 × 5 ये 50 हो जाएगा, ठीक है, ये तो काफी आसान था। बोलोगे सर इसमें तो कुछ भी नया नहीं था, है ना। इसी तरीके से मैं बोला कि चलिए आप अब मुझे ये बताइए कि 8 × 3 कितना होगा, ये बताइए कितना होगा। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर दो। आप बोलोगे 24 आया। तो आप इन दोनों ही एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हो, आपको ये देखा ना कि ये जो मैं 10 लिख रहा हूं ये कैसा है, ये पॉजिटिव नंबर है। ये 5 कैसा है, ये भी पॉजिटिव नंबर है। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये क्या मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है। आप बोलोगे सर पॉजिटिव ही मिला, है ना। तो दो पॉजिटिव को गुना करने पर पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख लो कि पॉजिटिव को जब आपने पॉजिटिव से गुना किया तो पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक को गुना किया धनात्मक के साथ तो धनात्मक ही आएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी में मैं थोड़ा सा बस चेंज कर रहा हूं, और आपका आंसर देखो, मुझे बताइए अगर मैं लिख रहा हूं -10 × -5, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए मुझे। -10 × -5, अभी भी 50 आएगा क्या? तो दो आंसर आ रहे हैं, 50 या -50। देखो इसको मैं तरीका बता रहा हूं। देखो इसको दो चीज करना, नंबर को गुना करना और चिन्ह को गुना करना। क्या बोला मैं? पहले नंबर को गुना करेंगे, फिर साइन को गुना करेंगे। तो आपको बस मुझे इतना बताइए, 10 को 5 से गुना करके कितना मिलेगा, 10 और 5 को गुना करके कितना मिलेगा, बस इतना बताइए। 50 मिलेगा, ठीक है। बस मैं नंबर को गुना करता हूँ। उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा कि माइनस साइन, ध्यान दीजिएगा माइनस साइन, जब माइनस साइन के साथ गुना होता है तो ये प्लस बन जाता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस होगा। क्लियर है? दो माइनस साइन गुना होके प्लस आ जाते हैं। तो ये अब क्या करोगे आप, माइनस साइन की माइनस से गुना करोगे, चिन्ह को गुना करोगे, तो माइनस और माइनस गुना होकर कितना आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस 50 आ गया। तो आप बोलोगे सर ये आंसर 50 ही रहेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी लोग सही आंसर कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर क्या करोगे, जल्दी से बताइए। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इस बार आंसर सभी के सही होने चाहिए। आपको पता है कि एक नेगेटिव
दूसरे नेगेटिव के साथ जब मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अभी भी एक दो आंसर माइनस के आ रहे हैं, ठीक है, माइनस नहीं होगा, आपको ये बताना कि -8 इंटू -3 दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव दे देगा, तो बोलोगे 24। क्लियर है, हाँ या ना, बताइए, अब समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से बताइए कि आप -7 के गुना -9 के साथ करोगे तो क्या आंसर आएगा? -7 इंटू -9, तो इस बार -63 तो नहीं आएगा ना? आप बोलोगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो आप बोलोगे सर 63 ही आएगा। तो आपने क्या देखा कि दो पॉजिटिव, देखो एक मैं समराइज कर दे रहा हूं, आप बोलोगे सर पॉजिटिव को गुना किया पॉजिटिव के साथ तो भी पॉजिटिव आया, नेगेटिव को जब आपने गुना किया नेगेटिव के साथ, ठीक है, तो भी आपका पॉजिटिव ही आया। तो ये समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है, हाँ या ना? ऐसा कर लोगे सभी लोग? चलिए, तो आपने यही देखा, एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं इसको, कि दो धनात्मक पूर्णांक को, मतलब बोलोगे दो पॉजिटिव इंटीजर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जब गुना करते हो, तो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही मिलेगा, ठीक है। जैसे आप पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से गुना किया, पॉजिटिव ही मिला। आप, मैं और काफी सारे अगर उदाहरण दूं तो आप कहोगे 12 को 6 से गुना किया 72 मिलेगा, आपको दिख रहा है पॉजिटिव को पॉजिटिव से गुना किया पॉजिटिव ही मिलेगा, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। लेकिन मैं बोलूं नेगेटिव और नेगेटिव को भी गुना करें, दो नेगेटिव को भी गुना किया, दो ऋणात्मक पूर्णांकों को भी गुना किया, तो भी क्या आ रहा है, धनात्मक ही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि जब दो नेगेटिव को भी गुना करेंगे ना, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। दो नेगेटिव को गुना करके भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं अगला क्वेश्चन, यहां पर आपको लिखा हुआ है, चलिए ये बताइए पहले, अगर मैं आपसे बोलूं कि -12 इंटू -3, तो इसका आंसर बताइए। -12 इंटू -3, ठीक है। अच्छा, -3 लिखा हुआ है, -2 नहीं लिखा गया है। परविंदर के नाम से जो बच्चे हो, आप देखो अपना आंसर, बाकी सभी आंसर तैयार है, ठीक, अब आपका आंसर सही है। आप बोलोगे 36, गलती से भी आप -36 मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा, दो पॉजिटिव को गुना करना, दो नेगेटिव को गुना करना। अब मान लेते हैं कि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, मतलब ये नंबर कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये वाला नंबर जो है ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ये वाला नंबर कैसा है, तो बोलोगे इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो ये नंबर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इसको गुना करेंगे। मुझे सबसे पहले बताइए, नंबर को गुना करना हमेशा जब भी ऐसा है ना, पहले आप नंबर को गुना करो फिर साइन को गुना करो। मुझे बताइए 10 इंटू 5 कितना होगा, बस 10 को 5 से गुना करेंगे कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर ये तो 50 मिलेगा, कई बार बता चुके हैं, ठीक है, 50 मिलेगा। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है, कभी भी आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो एक नेगेटिव को एक पॉजिटिव के साथ, ठीक है, अगर इन दोनों को गुना कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, इसका जो साइन होगा माइनस साइन प्लस साइन के साथ गुना होकर माइनस का साइन देता है, ठीक है। या मैं बोलूं इसका उल्टा भी लिख दो, प्लस का साइन माइनस के साइन के साथ गुना होकर माइनस का साइन देगा। मतलब अलग अलग चिन्ह के नंबर को गुना करोगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। क्लियर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव गुना होकर नेगेटिव दिया। क्लियर हुआ, हाँ या ना, ये बताइए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जल्दी से मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं 5 इंटू -9, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 इंटू -9, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप बोलोगे सर 5 को 9 से गुना किया तो 45 मिल रहा है। साइन क्या होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 45। क्लियर है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, -7 इंटू 8, ये कितना होगा? -7 इंटू 8, देखो इसमें ये मत देखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, गुना में कभी भी ये नहीं देखते कि कौन नंबर बड़ा है कौन नंबर छोटा है, सीधे सीधे गुना करोगे, नंबर को पहले करोगे, नंबर को गुना करोगे 7 8 जा 56, साइन देखोगे सर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो यहाँ माइनस लगा दिया। क्लियर है।
नहीं, अभी पोल में नहीं पूछा जाएगा, पहले सारी चीजें समझते हैं उसके बाद पोल में पूछी जाएगी। ठीक है, तो आपने यही देखा कि आप जब भी एक एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जब आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका आंसर कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, नेगेटिव पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव को गुना करके नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, या पॉजिटिव और नेगेटिव को गुना करके नेगेटिव आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब अगर मैं कह रहा हूं 12 को -5 से गुना कीजिए, इसका आंसर दे सकते हैं। ये नीचे में क्वेश्चन लिखा गया है, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर -60, क्यों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आप बोलोगे -60। ठीक है, देखो तो मैं ये सारी चीजें ऐसे समराइज कर सकते हैं क्या हम लोग। देखो समरी लिखा हुआ है, यहां पर हम कह सकते हैं कि सर अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, दो नंबर है जिनके साइन सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव है, चाहे दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, अगर सेम साइन के हैं तो आपका जो आंसर का साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस और प्लस गुना होकर प्लस दिया, माइनस और माइनस गुना होकर भी प्लस दिया। ठीक है, अगर अलग अलग साइन के हैं, डिफरेंट साइन के हैं, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तभी जाकर माइनस आएगा। ये समझ में आया क्या लिखा गया है। ये समरी है कि अगर प्लस को प्लस से गुना करोगे प्लस आएगा, माइनस को माइनस से गुना करोगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस से गुना करोगे माइनस आएगा। चलिए, अगर मैं आपसे, जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ दो ही अंकों को गुना करने के लिए पूछा जाए, दो से अधिक नंबर को गुना करने के लिए मैं आपसे पूछ लूं, मान लो कह रहा हूं 5 × 2 × 4, तो इसका आंसर क्या बताइएगा, ये बताइए। अगर मैं बोलूं 5 × 2 × 4, तो आंसर क्या होगा। आप बोलोगे सर ये तो काफी आसान है, 5 × 10, 10 × 4, 40 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि -5 × -2 × -4, ये करके बताइए, ये क्या करोगे। देखो इसको मैं दो तरीके से बता रहा हूं, देखो इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा। एक तरीका तो आप ऐसे कर सकते हो, पहले आप नंबर को गुना कर लो। ठीक है, पहले आप नंबर को गुना करोगे, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, है ना, पहले सिर्फ और सिर्फ नंबर गुना कर लिया। नंबर को गुना करने के बाद आप चिन्ह देखोगे कि चिन्ह आप कैसा लगाओगे। ठीक है, प्लस या माइनस, तो आप देखोगे सर ये माइनस, मुझे बताइएगा चैट में लिख के, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस गुना होकर क्या मिल गया होगा, ये प्लस बन गया होगा। अब ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों गुना होगा, और ये प्लस और माइनस गुना होकर फिर से माइनस आएगा, तो यहां पर आप माइनस साइन लगाओगे। ये क्लियर हुआ, -40 आंसर आएगा। इससे भी आसान तरीका, देखो इससे भी आसान आप ऐसे कर सकते हो, आप दो माइनस का जोड़ा बना लो। ठीक है, आप क्या करोगे, जोड़ा बनाओगे, और दो माइनस जब गुना होता है तो ये क्या बन जाता है, ये प्लस बन जाता है, दो माइनस मिलकर प्लस बनेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं यही क्वेश्चन फिर से लिख दूं, देखो काफी जल्दी से आप आंसर कर पाओगे ऐसे, -5 × -2 × -4, आप चलो दो दो का जोड़ा बना लो। आप बोलोगे सर यहाँ पर एक माइनस दिख रहा है और ये माइनस दिख रहा है, दो माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, ये माइनस माइनस एक दूसरे से कट गया। ठीक है, अब बोलोगे सर नंबर को आप गुना करोगे, 5 दूनी 10 गुना 4, तो 40 तो लिख ही दोगे। अब आपको एक माइनस दिख रहा है, क्या बचा हुआ, एक -4 बचा हुआ दिख रहा है ना, एक ही माइनस बचा हुआ दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक माइनस लगा दीजिए, क्योंकि ये वाला माइनस बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे ऐसे पूछता, -5 × -2 × -4 × -1, इसको आप गुना करके क्या बोलोगे, इसको करिए और बताइए। आप देखो फिर से जोड़ा बना लीजिए। ठीक है, आप बोलोगे सर ये माइनस और ये माइनस, 5 वाला और 2 वाला, तो ये दोनों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, कैंसिल कर दिया। ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर कैंसिल हो गया, तो आपको देखो एक भी माइनस बचा हुआ दिख रहा है क्या, एक भी माइनस बचता हुआ दिख रहा है आपको।
आप बोलोगे नहीं सर एक भी माइनस बचा हुआ नहीं दिखा, सारा माइनस कैंसिल हो गया है ना, सारा माइनस कैंसिल हो गया। कैंसिल क्या हो रहा है, बस माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जा रहा है। तो आप बोलोगे 5 दूनी 10, 10 चौके 40 और 1 से गुना करोगे तो ये 40 ही रहेगा। क्लियर हुआ? हाँ या ना? इतना क्लियर है? आगे बढ़े? चलिए, तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं लिखूं -6 इंटू, यहाँ मैं लिख रहा हूँ -5 ही लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2 इंटू -3, ठीक है, इंटू -1 इंटू माइनस या 4, ये बताइए क्या आएगा आंसर? इसका आंसर बताइए। पहले आप बस नंबर को गुना कर लो, ठीक है, तरीका यही है। सबसे पहले आप नंबर को गुना करोगे, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, 30 को 1 से गुना किया 30 ही रहा, 30 को 4 से गुना किया 120 आ गया, है ना। तो इसको गुना करोगे तो 120 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, चिन्ह देखोगे कि साइन कैसा रहेगा। तो साइन के लिए आप क्या करोगे, जोड़ा बना लो, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप जोड़ा बनाओ माइनस माइनस का। तो एक माइनस यहाँ दिख रहा है और एक माइनस यहाँ दिख रहा है, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो गया। अब माइनस बचा हुआ दिख रहा है क्या, एक माइनस आपको दिख रहा होगा बचा हुआ, है ना। तो एक माइनस कहाँ दिख रहा है, एक के पास एक माइनस दिख रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये माइनस हमारा यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है? दो अंकों को भी ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि -5 इंटू -9, इन दोनों को गुना किया, आपने क्या किया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, है ना, कैंसिल हो गया, और 5 9 जा 45 हुआ। क्लियर है? बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि -12 इंटू -4, इसको क्या करोगे? आप बोलोगे सर ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 12 चौके 48 होगा। लेकिन अगर मैं बोलता कि 12 और -4, तो आप बोलोगे सर ये 48 तो रहेगा, लेकिन एक माइनस बचा हुआ है, ये अकेला है ना, तो ये सीधा माइनस यहाँ पर आएगा। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अब क्वेश्चन पूछूं, अब बताइए। तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पोल में आंसर करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन काफी ही आसान है, ट्राई करो। -11 को -9 से गुना करना है। अच्छा, अमन के नाम से जो बच्चों आपका कैमरा ऑन है, आप कैमरा अपना बंद करिए। -11 इंटू -9, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, आंसर इसमें भी गलत क्यों हो रहे हैं, काफी आसान सा। अच्छा, माइक कैमरा नहीं ऑन करना है सभी को, कैमरा बंद रखिए, सोल्व करिए अभी। चार बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 4 स्टूडेंट और है, ठीक है। 3 बच्चे और, 3 लोग और, जल्दी से आंसर कीजिए। तो अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, 15 सेकंड और, 15 सेकंड लास्ट है, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं। देखिए, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर सी आए। तो देखो, आपको ध्यान देना है, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है ना, दो ही आंसर है। मैक्सिमम लोगों के आंसर ए है जो सही है, कुछ लोगों के आंसर ऑप्शन सी है जो गलत है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। आपको क्या बताया, दो तरीके से आपको बताया, दोनों ही तरीका काफी आसान है। सीधे सीधे आप बोलोगे सर दो नेगेटिव नंबर दिख रहे हैं आपको, सीधे सीधे पहले तो बोलोगे 11 को 9 से गुना करोगे, 99 लिख दोगे, ठीक है, ये तो 99 लिख दिया।
लेकिन बताइए दो नेगेटिव नंबर गुना होकर क्या देता है साइन? दो नेगेटिव साइन जब गुना होता है, दो नेगेटिव चिन्ह गुना होता है तो पॉजिटिव देगा ना। तो आप बोलोगे पॉजिटिव साइन आएगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा यानी 99 आएगा, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। क्लियर है? या आप बोल सकते हो सर -11 इंटू -9 करना है। सबसे आसान तरीका तो ये है ना कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, है ना, दो माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएगा, दो दो का जोड़ा बना लेना है बस। तो ये अब माइनस कुछ भी नहीं दिख रहा, आप बोलोगे 11 नंबर 99, है ना, तो आंसर आ गया 99। क्लियर है? समझ में आया? तो जिनके भी आंसर ऑप्शन सी थे उनको ध्यान देना है कि दो नेगेटिव नंबर गुना होकर नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। चलिए ये करिए अगला क्वेश्चन। इसको करिए, -17 को 9 से गुना करना है। -17 इंटू 9, काफी आसान सा क्वेश्चन है। फिर से दो तरीका है आपके पास, जैसा भी आपको सही लगता है दोनों ही तरीका से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, काफी जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखिए नंबर को गुना करोगे तो क्या मिलेगा, चिन्ह कैसा आएगा, दो चीज डिसाइड करना है कि गुना करने पे कितना आ रहा है, साइन कैसा आ रहा है। चलिए अभी 20 सेकंड रुकेंगे, ठीक है, 20 सेकंड और है। जल्दी से करिए जिनका भी नहीं हुआ है, कुछ बच्चे हो अभी जिनका आंसर नहीं आया है। अच्छा, नवीन कुमार के नाम से जो बच्चे हो, आपका बार बार कैमरा ऑन हो रहा है, तो आप ट्राई करो कि आपका कैमरा ना हो। बाकी बच्चों को देखो डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मैं बस कहता हूँ, ठीक है। तो आपको कभी भी कैमरा नहीं ऑन करना है, पूरे क्लास में बंद रखना है, ठीक है। चलिए 15 सेकंड और। अभी भी चार बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो कि आपका आंसर आए जल्दी से। 10 सेकंड। 5 सेकंड, ठीक है, अब मैं 5 सेकंड में एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। इसको समझते हैं, काफी आसान सा क्वेश्चन है, सभी के आंसर सही आए, ठीक है, सभी के आंसर सही आए हैं। आप बोलोगे सर -17 इंटू 9 अगर करना है तो 17 को पहले 9 से गुना करिए, 17 नंबर कितना आ जाएगा, 153, टेबल तो याद है, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव को, नेगेटिव साइन को जब पॉजिटिव साइन के साथ आप गुना करोगे, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, मान 9 के आगे कुछ भी नहीं लिखा गया, तो वो पॉजिटिव है। तो आप बोलोगे सर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन जब गुना होता है तो ये आता है नेगेटिव साइन, है ना, माइनस प्लस, मतलब अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो नेगेटिव ही आता है। तो बोलोगे माइनस का 153 हमारा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही था। क्लियर है सभी का? ठीक है, तो यहाँ जोड़ा भी बनाओगे तो देखो कोई जोड़ा नहीं बन रहा है ना, एक ही माइनस है, तो ये माइनस यहाँ क्या यहाँ आ जाएगा, है ना, तो बोलोगे 153 माइनस का आएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सही आंसर करिए अगर आपका पिछला क्वेश्चन गलत भी हुआ था। अच्छा, आंसर सभी के सही थे, सिर्फ एक ही आंसर गलत हुआ था, तो इस क्वेश्चन में कोशिश करिएगा कि सभी का आंसर सही हो। 12 को -11 से गुना करके क्या लिखोगे आप? माइनस का 132 आएगा या प्लस का 132 आएगा, माइनस का 121 आएगा या प्लस का 121 आएगा? ट्राई करिए सभी लोग आंसर करने की।
ठीक है, काफी सारे आंसर आ चुके हैं। तो अभी मैं 15 सेकंड देता हूं, ठीक है, 15 सेकंड और 15 सेकंड में इसको एंड करके फिर मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ लोगों के आंसर गलत आए। तो देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था ना, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो अगर वो वाला क्वेश्चन आपका सही था तो ये वाला गलत तो नहीं होना चाहिए था। मैं समझा रहा हूं अभी, ठीक है। 5 सेकंड में एंड करूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। देखिए, यहां पर आप बताओगे एक नंबर, जैसे यहां पर लिखा है 12, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं -11। मुझे बताओ, अगर मुझे इन दोनों को गुना करना हो, पहली वाली संख्या कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बस इतना बताइए। धनात्मक है या ऋणात्मक है? आंसर छोड़िए, बस इतना बताइए, धनात्मक है कि ऋणात्मक है, क्योंकि कुछ लोगों के आंसर गलत आए। तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक है। ये वाले नंबर को आप क्या बोलोगे? -11 को बोलोगे सर ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन से गुना होगा, अलग अलग साइन जब गुना होंगे तो ये माइनस का साइन आएगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो तो माइनस आएगा, है ना। इसका मतलब ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, है ना। माइनस का साइन लिख लिया, नेगेटिव वाला ही आंसर होगा। अब 12 को 11 से गुना कर दो, 12 को 11 से जब आप गुना करोगे तो 132 आएगा, है ना। तो आप बोलोगे, इस तरीके से आप गुना करते हो ना, आप इस तरीके से लिखोगे 12, फिर यहाँ क्रॉस लगा के 12 और इसको जोड़ोगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे 132 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपको तो याद कराया ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव ही आएगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक से गुना होकर ऋणात्मक ही देगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना? इतना बताइए, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक, चलिए तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो, आगे इसके हमें एडिशन पढ़ना है। अब बोलोगे फिर से सर एडिशन तो हमें आता है, लेकिन यहां पर हम लोग इंटीजर का एडिशन पढ़ेंगे, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काफी सारे कंसेप्ट है जो आप लोग गलतियां करते हो, ठीक है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से जोड़ना, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना, ठीक है। तो फिर से इसे 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहला कैटेगरी, 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना, जो आप सभी को आता भी है ना। 2 नेगेटिव को जोड़ना, ठीक है। उसके बाद एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं कह रहा हूँ। देखो, आज की क्लास में हम लोग एडिशन पढ़ने वाले हैं, योग पढ़ने वाले हैं। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? घटाव पढ़ेंगे, ठीक है, घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। अब दोनों का जो रूल है बिल्कुल सेम है, दोनों का जो रूल है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल एक जैसा है। तो अगले क्लास में भी यही वाला रूल यूज होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग रूल सीख लेते हैं कि कब आप जोड़ोगे कब घटाओगे, ठीक है। तो रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपको कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, भले ही आपको ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, आप कभी उसमें ऐड करोगे, कभी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, कभी घटाते भी। तो कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, ये सारे रूल को आपको ध्यान से समझना है। फिर जब उदाहरण से करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा आपका। जैसे देखो, अगर आपके पास कोई 2 नंबर लिखा गया है, 2 इंटीजर लिखा गया है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं? समान है। अगर समान का मतलब क्या हुआ? सेम है, ठीक है। अगर सेम साइन के हैं, सेम कहने का मतलब क्या हुआ? दोनों पॉजिटिव है तो सेम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताइए। दोनों नंबर अगर पॉजिटिव है तो सेम होगा ना, ठीक है, ठीक है। या मैं कह रहा हूं कि दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी सेम होगा। दोनों नंबर पॉजिटिव है चाहे दोनों नंबर नेगेटिव है तो सेम होगा। तो चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ऐसे केस में आप क्या करते हो? ऐड कर देते हो नंबर को, ठीक है। ऐसे केस में नंबर को ऐड कर देते हो, योग कर देते हो, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद ऐड करने के बाद नंबर को तो ऐड कर दिया, उसके बाद आप बात करोगे सर चिन्ह कैसा लगाएंगे, साइन कैसा लगाएंगे। तो साइन आप लगाओगे, जो भी बड़ा वाला नंबर है ना उसका साइन लगाओगे, ठीक है। बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव रहेगा, तो आप पॉजिटिव लगाओगे। दोनों ही नेगेटिव है तो बड़े वाले का भी नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है।
मुझे पता है कि सारी चीजें में कंफ्यूजन होंगी यहाँ पर, जब क्वेश्चन करूंगा तो क्लियर होगा ज्यादा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव है और एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा, एक नंबर क्या है पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, ठीक है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो आप क्या कहोगे, ये डिफरेंट साइन के नंबर आ गए, अलग अलग साइन के नंबर आ गए। अब आप पढ़ क्या रहे हो, एडिशन, ध्यान से सुनिएगा, पढ़ क्या रहे हो, एडिशन। लेकिन अगर आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है तो आप घटाव करोगे, एडिशन नहीं करोगे। ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ में आया? साइन कैसा डालेंगे, बड़े वाले नंबर का साइन लगा देंगे। ये रूल समझ में आया? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। रूल समझ में आया क्या? चैट में लिख के बताइए। तो आपको याद रखना है क्या, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर दोनों ही नंबर के, नोट कीजिए, अभी मैं जो लिख रहा हूं ना उसको नोट कीजिए बस, ठीक है शुभम? नहीं भी समझ में आया ना, अभी ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। अगर दोनों ही नंबर के साइन सेम रहेगा तो आप क्या करोगे, बस मुझे बताइए। सेम रहेगा तो आप ऐड करोगे, अगर साइन डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। सेम कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों ही पॉजिटिव है तो भी सेम कहोगे, दोनों ही नेगेटिव है तो भी सेम कहोगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आप कहोगे सर ये डिफरेंट है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं, मुझे बस इतना बताइएगा कि सेम है कि अलग अलग है। एक नंबर मैं लिख रहा हूं 5, एक नंबर लिख रहा हूं 4, इन दोनों के साइन सेम है कि डिफरेंट है? सेम या डिफरेंट, बस इतना बताइए। सेम के लिए एस लिखिए, डिफरेंट के लिए डी लिखिए। सेम है ना, बोलोगे प्लस 5 और 4 दोनों ही पॉजिटिव है तो सेम है। अगर मैं लिख रहा हूं -4 और -3, इसके साइन कैसे हैं, सेम है ना, दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है तो सेम है। अगर मैं लिख रहा हूं एक को 5 और एक को लिख रहा हूं -3, अब देखो ये डिफरेंट है, अब दिख रहा है डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इतना समझ में आया सेम और डिफरेंट का मतलब, हाँ या ना, बस इतना बताओ। सेम साइन डिफरेंट साइन का मतलब समझ में आ गया? चलिए अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिएगा। यहां बस बताइए, एक 10 नंबर लिखा गया एक 5 लिखा गया, इन दोनों के साइन कैसे हैं, सेम है या डिफरेंट है? सेम है। अच्छा, अशोक नागर के नाम से जो बच्चे हो आप डी लिख रहे हो, डी कैसे आप लिख रहे हो, है ना, सेम है ना, तो डी का मतलब डिफरेंट होगा, इसका मतलब सेम होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे 10 भी पॉजिटिव 5 भी पॉजिटिव तो दोनों सेम है, तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे 15 आ जाएगा, है ना। आपको बोला कि जब भी दो नंबर के साइन सेम रहेंगे तो क्या होगा, आप ऐड कर देते हो, ठीक है, आप ऐड कर देते हो, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप उन दोनों नंबर को ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, ठीक। तो यहां से आपने देखा कि कभी भी आप अगर दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हो तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा तो पॉजिटिव ही मिला। जैसे कि आप, मैं और भी ले रहा हूँ, 6 + 8 जोड़ोगे 14 मिला, देखो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव से जोड़ा तो पॉजिटिव ही मिला। मैं बोल रहा हूँ 10 + 8, धनात्मक को धनात्मक से जोड़ा धनात्मक ही मिला। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि दो धनात्मक नंबर को जोड़ने पर नेगेटिव आ जाए, ये बताइए? दो पॉजिटिव नंबर को जोड़कर नेगेटिव आएगा क्या? कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ने पर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं कर रहा हूं -8 और -4, इसको समझिएगा, यहां से आपको सीखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूं कि आपको जोड़ना है -8 और -4 को, ठीक है, लिखने का तरीका देखिए, आप ऐसे नहीं लिख सकते -8 + -4, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना होगा, -8 + -4 और यहां पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया? यहां पर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्लियर है, हाँ या ना? तो दो साइन एक साथ इस तरीके से कभी नहीं आता, आपको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे। एक एक चीज समझते चलिए। अब अगर मैं ऐसे लिख दिया, आपने लिखा -8 + -4, देखिए पहला कुछ स्टेप को समझिए। पहला स्टेप क्या होता है आपका, कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को रिमूव करोगे, ठीक है। आंसर मत लिखो अभी चैट सेक्शन में, जो मैं समझा रहा हूं ना बस वो समझने की कोशिश करो। पहला स्टेप क्या होगा, ब्रैकेट को आप रिमूव करोगे। ब्रैकेट रिमूव करने का क्या तरीका है,
देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, दोनों एक साथ आ गया ना, प्लस और माइनस। तो ये दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों गुना हो रहा है, साइन गुना हो रहा है बस। तो प्लस का साइन जब माइनस का साइन के साथ गुना होगा तो कौन सा साइन मिलेगा बताइए? प्लस का साइन और माइनस के साइन का गुना होगा। प्लस और माइनस क्या होता है? साइन जब गुना होगा तो आप माइनस बोलोगे। तो ब्रैकेट ओपन कैसे करोगे? बोलोगे -8 माइनस का 4। ये माइनस कैसे आया? इसके लिए आप सोचो कि ये माइनस कैसे आया। तो ये प्लस और माइनस गुना होकर माइनस आया है। ब्रैकेट ओपन करना सीख गए आप लोग। ये बताइए ब्रैकेट कैसे ओपन करेंगे? तो यहां पर आप अगर इसे सोल्व करोगे तो सबसे पहले तो लिखोगे -8 -4। ठीक है। अब मुझे बताइए यहां पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं इस वाले स्टेप में मुझे बताइए कि इन दोनों के साइन सेम है या डिफरेंट है? सेम है या अलग है? चलिए और भी क्वेश्चन करेंगे। सेम है। सेम के केस में मैंने क्या बताया? सेम अगर रहेगा तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। बताया ना कि सेम रहेगा तो ऐड कर देंगे, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है तो ऐड कर दीजिए। 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12 आएगा। ठीक है। अब सोचोगे साइन कैसा डालें? साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा मुझे बताइए? साइन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? साइन प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। देखो यहां पर देखो आप ये कंफ्यूज मत करो कि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाता है। तो माइनस और माइनस जब गुना होता है ना तो प्लस होता है। ध्यान से सुनिएगा, माइनस और माइनस गुना होकर प्लस होता है, लेकिन माइनस और माइनस को जोड़ोगे तो माइनस ही मिलेगा। तो आप बोलोगे इनमें से जो भी बड़ा नंबर है, 8 बड़ा है तो बड़े वाला का साइन लगा दो, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन लगाओगे। मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ -6 प्लस -3, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिए। आप बोलोगे सर -6 -3। यहां पर आप देखो इनके साइन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है कि डिफरेंट है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसाइड साइन जो है ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखना है। ब्रैकेट ओपन करोगे उसके बाद देखोगे कि साइन कैसा है। सेम है, सेम है तो ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो 9 आएगा। और साइन क्या लगाओगे? इनमें से जो भी बड़ा है ना उसका वाला साइन लगा दो। तो दोनों ही अगर नेगेटिव है तो बड़े वाला का भी नेगेटिव रहेगा। दोनों ही नेगेटिव है तो बड़े वाला का भी नेगेटिव रहेगा। तो दो नेगेटिव ही आएगा। क्लियर हुआ? ये बताइए, अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो आपने क्या देखा कि कभी भी आप अगर दो नेगेटिव पूर्णांक को ऐड कर रहे हो तो नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं मिलेगा। आपको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। दो नेगेटिव को जब आपने गुना किया था पिछले बार तो पॉजिटिव आया था। अंतर देखिए, दो नेगेटिव को गुना करने पर तो पॉजिटिव आ रहा था, लेकिन दो नेगेटिव को जोड़ने पर नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर? ये समझ में आया? चलिए, अगर ये समझ में आया है तो एक क्वेश्चन मुझे करके बताइए। अगर मैं लिखूं -12 प्लस -8 तो इसका आंसर क्या है? तो माइनस का, ठीक है, -20 आप कहोगे सर। अच्छा, मैं स्टेप कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करोगे? ब्रैकेट को रिमूव करोगे। तो मैं लिखूंगा -12। अच्छा, इस स्टेप पे ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आवाज आ रही है ना सभी को? अच्छा, हो सकता है कि मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही हो। थोड़ी देर आपको वेट करना है। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? स्क्रीन मेरी दिख रही है? ठीक है, तो मुझे बताइए। ठीक है, तो आप बोलोगे -12 और -8 को जोड़कर। ठीक, क्लियर है सारी चीज? थोड़ी देर रुकना है। ठीक है, अभी आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? सभी लोग बताइए। ठीक है, तो बोलोगे -12 -8। ठीक है, अब इन दोनों को आप क्या करोगे? दोनों ही के साइन सेम है, तो सेम साइन है तो जोड़ दोगे, बोलोगे -20 आएगा। ठीक है,
चलिए और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइए अगर मैं लिख दूं माइनस का 100 में आपको जोड़ना है माइनस का 50, क्या आंसर आएगा? तो आप बोलोगे सर दोनों ही के साइन ध्यान से देखिएगा, बोलोगे -100 -50, ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है ब्रैकेट को रिमूव करना। उसके बाद बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, दोनों ही नेगेटिव है तो इसको जोड़ दिया, 150 बड़े वाला का साइन लगा दिया माइनस, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव तो आंसर बड़ा वाला भी नेगेटिव। अच्छा मैं अगर ऐसे बोल दूं कि -30 और -30 ऐसे लिख दूं तो ये वाले क्वेश्चन को कीजिए, -3 -30 ये कितना आएगा? नीचे में क्वेश्चन जो लिखा हुआ है -30 -30 दोनों ही नेगेटिव है तो आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, माइनस का 60 लिख दिया, सॉरी 60 पहले लिख दोगे। अब बोलोगे सर बड़ा वाला तो कोई नहीं है इसमें, इसमें तो कोई भी बड़ा नहीं है ना, दोनों ही बराबर है, तो दोनों ही नेगेटिव है तो बोलोगे माइनस का आ जाएगा, ठीक है, दोनों ही नेगेटिव है तो माइनस आ जाएगा, दो पॉजिटिव को जोड़ा पॉजिटिव आया, दो नेगेटिव को जोड़ा नेगेटिव आया। क्लियर है? चलिए तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को किस तरीके से जोड़ेंगे ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। पोल का क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि अभी समय हो चुका है, ठीक है। क्लास लेफ्ट नहीं करनी है, मिस नहीं करनी है अगली वाली, ठीक है, कभी सारी चीज समझ में आएगी। तो अभी होमवर्क नोट करना है, होमवर्क नोट करके ही क्लास ले